दिन की शुरुआत करने वाले हैं उस खेल से जिसने टोक्यो में हमको बहुत अच्छी खबरें दी। खेल का नाम है हॉकी और हॉकी की शुरुआत बॉयज के फाइनल के साथ। हॉकी बॉयज का फाइनल शुरू हो रहा है इस डिम्पल्ड प्लास्टिक की कूकाबुरा बॉल के साथ। ब्लू में है पंजाब जो पहले 2 क्वार्टर्स में आपकी स्क्रीन के बाएं से दाएं अटैक करेंगे और पहला ही ओवरहेड पास देके पंजाब ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सामने है यूपी, मेरे साथ है सिद्धार्थ पांडे। एक और सर्कल एंट्री, बेस लाइन पे अटैक किया, पहला मोर्चा पंजाब ने फतेह कर लिया है। फाइनल के 5 मिनट बीतने से पहले राइट फ्लैंक से अटैक बना, गोल के सामने प्लेयर मौजूद, हल्का सा डिफ्लेक्शन, पंजाब 1 यूपी 0। प्रोटेक्टिव गियर कंपलसरी हो चुका है अंतरराष्ट्रीय हॉकी में और हॉकी के कई और लेवल्स में। हियर कम्स द ड्रैग फ्लिक, शारदाना तिवारी यार इसको 1-1 की बराबरी। देर आए दुरुस्त आए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के टॉप स्कोरर शारदानंद तिवारी ने फाइनल में भी स्कोर किया है और ये उनका कुल मिलाकर 11वां गोल है इन यूथ गेम्स में। It's taken a long time to come, but it's finally come. He's broken the first wave of rushing by Punjab. And this was an exceptional drag flick by Shardanand Tiwari because the halt was not spot on. Good ball. बेहतरीन बॉल डी के अंदर दी गई है और उतना ही अच्छा डिफेंस, अच्छी एंटिसिपेशन पंजाब के कैप्टन के द्वारा। पूरी मिडफील्ड को, डिफेंस को बीट करता हुआ एरियल पास यूपी ने दिया था। जिस तरह से पंजाब ने शुरुआत की थी इस मैच की, इन बचे हुए 2 क्वार्टर्स में आपके लेफ्ट टू राइट यूपी का अटैक होगा। Uttar Pradesh need to keep the ball better, Sunil. That is something they have not been able to do as well as Punjab have been able to do. Akash was excellent in midfield for Punjab. Watch out for him if you're just joining us. He's 8 number who's on the ball right now. He has dictated the play. He has set the tempo for Punjab. And Arshdeep looking to play a forward pass which he has successfully done. Circle entry coming in for Punjab. 2 अर्शदीप के बीच का ये बहुत बेहतरीन तालमेल है। सेंटर से शुरू किया, बेस लाइन को अटैक किया, माइनस किया और वहां सारी मेहनत पे पानी फिर गया। दोनों अर्शदीप और अर्शदीप सिंह जूनियर लगातार कंबाइन कर रहे हैं और वही बात है, डी के अंदर आपकी नर्व्स कितनी है, कैसे उन पे काबू पाते हैं, कैसे अर्शदीप जूनियर अटैक बनाएंगे। अब बेस लाइन पे पहुंचे हैं और बिल्कुल सामने जब गोलकीपर हो आप कुछ कर भी नहीं सकते और या शायद माइनस करने की कोशिश करते। Long corner, that is all that Punjab will get. Both the goalkeepers are having a solid game, a very, very good game. They are looking assured in goal for both their teams. So credit to both Navdeep Singh and Prateek Nigam in goal for Uttar Pradesh. Good news for Indian hockey. श्रीजेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगली पीढ़ी के गोलकीपर कौन है। अगली पीढ़ी के गोलकीपर तैयार हो रहे हैं, लेकिन उससे अगली पीढ़ी के गोलकीपर अंडर 18 लेवल पर भी आपको अच्छे गोलकीपर दिखाई दे रहे हैं। बेस लाइन को अटैक किया है यूपी ने, क्या शॉट लिया जाएगा? पैर ढूंढने की कोशिश थी डिफेंडर की, पैर नहीं मिले। Looking for a circle entry, they get it. It's a chance for Uttar Pradesh. How well did Navdeep Singh do? Have a penalty corner, but Navdeep Singh, Sunil, came off his line in a moment and shut out the angles. बेहतरीन गोलकीपिंग, पूरा टाइम लिया, यहां पर बॉल अंदर इंजेक्ट की। बॉल के साथ अरुण साहनी, टीम के सबसे कमाल के फील्ड गोल स्कोरर नवदीप ने अच्छा एंटिसिपेट कर लिया। तो ये जो फाउल बाद में रवनीत ने कमिट किया, पेनल्टी कॉर्नर। Shardanand Tiwari, captain of Uttar Pradesh. He's on 11 goals, got the first, going for his second. फिर से फर्स्ट रश, पंजाब का जो सुसाइडल रश है। भविष्य बहुत अच्छा है भारत का पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस में और इन खिलाड़ियों की आप तारीफ करते थकेंगे नहीं। विक्रमजीत सिंह टीम के फॉरवर्ड हैं और डीप से उन्होंने बॉल को रिसीव किया है। 3 साथी उनके साथ हैं। नंबर में पंजाब अटैक करता हुआ अर्शदीप सिंह जूनियर का टॉमहॉक, रिबाउंड पर कोशिश, नंबर 2, गोल नंबर भी 2 पंजाब के लिए। पहले क्वार्टर की शुरुआत में और चौथे क्वार्टर की भी शुरुआत में पंजाब ने 1-1 गोल किया है। Number 4 for Punjab, Bharat Thakur has got his second goal of the game. He has been Punjab's most outstanding attacker.
Sunil, we have a game on our hands. We have a fourth quarter on our hands. This is the replay. In came the shot from Arshdeep Singh Jr. and then came the finish. How about that? Did not change his body position, did not change his angle, backed himself on the technique with a horizontal backhand. He has come up with a finish and got his second goal. भारत ठाकुर होना हैट्रिक, टोटल 4 गोल किए हैं, 4 में से 2 गोल आज आए हैं। बेस लाइन पे यूपी की टीम अटैक कर रही है, माइनस किया, डिफ्लेक्शन, नवदीप सिंह, क्या कमाल का सेव, बाईं तरफ गोता लगाया पंजाब के गोलकीपर ने और स्कोर लाइन को दोबारा से लेवल होने से बचाया। सुनील, आपकी तारीफ बिल्कुल वाज़ेह है, तारीफ करनी चाहिए मगर उतनी ही आलोचना करनी चाहिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के फॉरवर्ड की। 4 की जगह 3 डिफेंडर और 1 गोलकीपर, यानी कि एक कम रशर है पंजाब के पास और शारदानंद के पास सुनहरा मौका स्कोर बराबर करने का। डबल बैटरी का रश है और शारदानंद फायदा नहीं उठा पाए। He's fired that wide. What you want is your drag flicker to at least get that on target. Look at how disappointed he is. He should be, because at this moment in time, you've got to be testing the goalkeeper. He's fired that wide by a margin. Sunil, Punjab were defending with a defender less. They've still gone with Shadanand Tiwari. There is no imagination on any variation. And मुझे लगता है सेठ कि कई बार हमने कई लेवल पे देखा है, अगर आपके पास एक अच्छा ड्रैग फ्लिकर हो तो टीम्स अक्सर प्लान भी नहीं बनाती हैं। होना चाहिए, चाहे संदीप सिंह थे किसी क्लब में या इंडियन टीम में जुगराज सिंह थे, तो वेरिएशन कम हुआ करती थी। कोच कहते थे इतना बड़ा ड्रैग फ्लिकर है, हम वेरिएशन कम लेंगे। मॉडर्न हॉकी में जब विरोधी टीम्स इतना अच्छा पीसी डिफेंस बना के आती हैं, प्लान बी के साथ सी होना भी जरूरी है। Arshdeep Singh has done so well here. Punjab on the attack. अर्शदीप सिंह जूनियर, 2-3 खिलाड़ी उनके साथ हैं, बॉल अभी भी वहां पर है, पेनल्टी कॉर्नर पंजाब के पास है। ये तो गोल होना चाहिए था, यहाँ तो ओपन फील्ड गोल की उम्मीद कर रहे थे। Why didn't he pass it, Sunil? Absolutely, he should have passed it. Look at that player on Arshdeep's right. All he had to do was receive it clean, play it on to the player on the right. The goalkeeper would have been beaten. They would have got a clear attempt on goal. Anyhow, they still have a penalty corner. एक गोल पंजाब का गोल्ड मेडल पक्का मान लीजिए। रमनीत की कोशिश है और गोल्ड मेडल पंजाब ने लगभग जीत लिया है इस गोल के साथ। पहला पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन पंजाब का फाइनल में, और जब सिर्फ 120 सेकंड बाकी हैं, पंजाब की लीड 2 गोल्स की हो चुकी है। This is what happens, Sunil, when you are far too dependent, you are one-dimensional. The opponent gets one opportunity and this is how he's finished it. Rajinder Singh has made absolutely no errors. He's found a pocket of space to the left of Pratik Nigam and he has punished Uttar Pradesh with the all-important 3rd goal. राजिंदर सिंह का 5वां गोल है ये खेलो इंडिया गेम्स में और पोजीशन अभी भी पंजाब के पास है। भारत ठाकुर, अर्शदीप सिंह जूनियर, पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। सामने यूपी के डिफेंडर के पैर थे, उनको ढूंढा, चतुराई दिखाई, पीसी बनाया, प्रेशर बढ़ाया। The injection came in far too soon and he has been asked to leave. फर्स्ट रश ने बचाया, दूसरी कोशिश में डिफेंडर की स्टिक सामने थी, तो यूपी ने चौथा गोल खाने से खुद को बचाया है। 10 seconds to go. और पंजाब ने राहत की सांस ले ली है। यहाँ जो पंजाब के समर्थक हैं उन्होंने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। 3, 2 और 1। बॉयज हॉकी खेलो इंडिया यूथ गेम सीजन 4 के विजेता हैं पंजाब। जो भारत में कबड्डी का मजबूत गढ़ रहा है, दोबारा से बन गया है। उसने ग्रास रूट लेवल पर भी यहाँ गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक्स में ज्यादा खिलाड़ी यहाँ से गए थे और बताया कि ना केवल सीनियर मोस्ट लेवल बल्कि जूनियर मोस्ट लेवल पर भी पंजाब हॉकी का विजेता है।